प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबके ध्यान में बात होगी, राजद्रोह जो कानून है हमारा, उसके ऊपर बहुत भयंकर बातें चल रही हैं। कई किस्म की बातें माननीय न्यायालय ने भी कई बार कहा है और अब सर्वोच्च न्यायालय में ये केस लंबित है, केस वहाँ पर चल रहा है। राजद्रोह यानी राजद्रोह को ख़त्म करने की एक याचिका वहाँ पर लगी हुई है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई सुनवाई इस कर चुके हैं और अब सरकार से जवाब मांगा है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि राजद्रोह कानून आखिर है क्या। ये दरअसल आईपीसी की धारा 124A के तहत यानी 124A में ये दर्शाया गया है, इसको परिभाषित किया गया है। राजद्रोह कानून को उसमें परिभाषित किया गया और उसमें लिखा गया है, यानी कोई भी शख्स किसी भी तरह से बोलकर, लिखकर या संकेत से या किसी अन्य तरीके से किसी तरीके से कानून के तहत बनी हुई सरकार के खिलाफ अगर कोई विद्रोह, असंतोष या नफरत या अवहेलना वाली जैसी बात करता है या उसके खिलाफ अवमानना करता है तो उसको राजद्रोह के कानून में दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और अगर उसका दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकती है। ये है राजद्रोह कानून और इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में मेजर जनरल S.G. वोम्बाटकरे ने, जो रिटायर्ड है। इन्होंने चैलेंज किया है, इन्होंने बताया है कि इस कानून से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। ये क्लियर कहा है, इन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है मौलिक अधिकारों का हनन है और ये चुनौती दी है इसकी वैधानिकता को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इसकी वैधानिकता को चुनौती दी है और ये दरअसल ये कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार दोहराई हैं, ये बातें दोहराई हैं कि ये कानून गलत है, ये संवैधानिक उस पर खरा नहीं उतरता है, हमारे संविधान की भावना के मुताबिक ये खरा नहीं उतरता है, क्योंकि इसको जोड़ा गया था 1870 में, अंग्रेज़ों ने जोड़ा था इसको, ये प्रावधान को। और ये दरअसल में ये बनाया गया था ताकि असहमति को दबाया जा सके। यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आवाज़ उठती थी, जो असहमति होती थी, उसको दबाने के लिए ये कानून बनाया गया था, असहमति को दबाने के लिए। और महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसों की आवाज़ को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जाता था। ये उस वक़्त का मकसद था, ये कानून का अंग्रेज़ों ने बनाया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कई बार टिप्पणी की है, इस कानून को वर्तमान सरकारों ने आज़ादी के बाद अब तक ख़त्म क्यों नहीं किया। ये सच में एक चिंता की बात है। यानी 75 साल हो गए, ये उस वक़्त का कानून था, क्योंकि दुश्मन लोग थे, बाहर के लोग हमारे देश पर कब्जा किए हुए थे, तो वो प्रताड़ित करना चाह रहे थे, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रताड़ित करके, डरा के, धमका के रखना चाह रहे थे। यही वजह थी कि ये कानून बनाया गया था, ये प्रावधान उसमें जोड़े गए थे। लेकिन आज़ाद होने के बाद ये सच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ा सवाल किया है कि हमारी सरकारों ने इसको आज तक ख़त्म क्यों नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि अंग्रेज़ यहाँ से केवल चले गए हैं, मानसिकता यहीं छोड़ के गए हैं। अंग्रेज़ों की मानसिकता से ही आज सरकार चल रही है। आज जो हमारी सरकार है ये कोई इंडिपेंडेंट, ये भारतवासियों की सरकार नहीं है, ये अंग्रेज़ों के गुलाम है, अंग्रेज़ों की चिलम भरने वाले लोग हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, वही लोग सरकार को चला रही है। साफ जाहिर हो रहा है इससे। अगर ऐसा नहीं है तो इस कानून को तुरंत आज़ादी मिलते ही सबसे पहले इसी कानून को ख़त्म करना था। लेकिन क्योंकि ये सरकार भी तो गुलाम बना के रखना चाह रही देशवासियों को और इस कानून का दुरुपयोग कर रही है। जहाँ सरकार की गंदी नीयति या गंदे इनकी पॉलिसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो उसके खिलाफ देशद्रोह का कानून लगा देते हैं। तो ये भी हथियार के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। अंग्रेज़ करते थे वो अलग बात थी, हमारे ये अपने कहलाते हैं और हमारे अपने कहलाने वाले भी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार टिप्पणी कर चुके हैं और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस दिया है। सरकार को नोटिस दिया है 1 हफ्ते का, इसी हफ्ते के अंत तक जवाब मांगा है और ये भी कह दिया माननीय न्यायालय ने कि इसमें कोई इसको टरकाने की या टालने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी।
सरकार इसकी टाल मटोल करना चाहेगी तो वो मंजूर नहीं होगा। फिर माननीय न्यायालय अपनी तरफ से अपना फैसला सुनाएंगे। केवल सरकार का पक्ष जानने के लिए, रुख जानने के लिए माननीय न्यायालय ने ज़रूर उनको कहा है, लेकिन अब अगर नहीं कहे, क्योंकि 1962 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक फैसला दे चुके हैं। 1962 में ये फैसला दे चुके हैं इसका राजद्रोह के कि इसके अंदर ये दुर्भावना है, इस किस्म का ये फैसला ऑलरेडी दिया जा चुका है। लेकिन हमारी सरकारें फिर भी बिल्कुल इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और अभी हाल में 3 जून 2021 को भी विनोद दुआ के खिलाफ सरकार ने यही लगाया था देशद्रोह का कानून। उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1962 वाले फैसले का उदाहरण देते हुए उसको खारिज कर दिया था और ये कहा था कि पत्रकारों के लिए ये सुरक्षा इसके अंदर प्रदान की गई है। तो ये उसमें भी किया गया था। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी मुख्य न्यायाधीश महोदय की नेतृत्व में जो बेंच बैठी है, इन्होंने ऐलान कर दिया है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कि 5 मई से हम इसकी फाइनल सुनवाई करेंगे। 5 मई से फाइनल सुनवाई करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर कि ये कानून अब रद्द हो जाएगा, कानून खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दुर्भावना से लाया हुआ कानून था अंग्रेजों द्वारा। और वही दुर्भावना की सरकार आज भी हमारे देश में कामयाब है, वही चल रही है, आज भी कायम है ये। तो अब इस कानून को हर हालत में ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि ये सरकारों का नाजायज़ हथियार है। ये जो भी आगे से शराफत और ईमानदारी से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सवाल उठाता है, उसके खिलाफ इस कानून को लगाते हैं। जो सचमुच दोषी है और इनकी चमचागिरी करता है, उसके खिलाफ ऐसे कानून कभी नहीं लगते हैं, कभी नहीं लगेंगे। तो सच में ये कानून ख़त्म करने के लायक है, हर हालत में इसको ख़त्म किया जाए। और मुझे पूरा भरोसा है 5 मई से जो हियरिंग होनी है, फाइनल सुनवाई होनी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके अंदर उचित फैसला करेंगे और इस कानून को, राजद्रोह कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा, जो कि 1870 से देश भुगत रहा है। और वर्तमान सरकारों ने अंग्रेज़ों से कहीं ज़्यादा इसका बुरा इस्तेमाल किया है। तो ये शर्म की बात है। ये अपने कहलाते हैं, अपने नहीं है ये उन्हीं के पिट्ठू हैं। ये अंग्रेज़ों का ही डुप्लीकेट रूप है। वो गोरे थे, ये काले हैं, बाकी मानसिकता उन्हीं की है। वो जो बता के गए इनके कान में, ये उसी को लागू कर रहे हैं। शर्म की बात है। खैर, मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है, ये कानून अब जरूर रद्द होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।